हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूजीसी एंड टीए नेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर विद ऑफिशियल आंसर की लेके आ रहा हूं कॉमन पेपर का, जिससे आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आते हैं दिसंबर 2019 का कॉमन पेपर। हाँ दोस्तों, आपको रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। DI से शुरू है। पहला क्वेश्चन, विभिन्न कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वर्षवार संख्या है, जो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 में, और ABC 3 कॉलेज हैं। तो पूछ रहे हैं कि किस कॉलेज में वर्ष 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या नीचे दूसरे स्थान एवं वर्ष 2018 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम है। आंसर थर्ड, कॉलेज सी और कॉलेज ए। कॉलेज ए में 2016 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों आंसर फोर्थ, 13%। सभी वर्षों में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों और 2018 से 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों के बीच अंतर कितना है? तो 62,000 है दोस्तों। इन सभी वर्षों में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या वर्ष 2017 में तीनों कॉलेज में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था? दोस्तों आंसर फर्स्ट है, 168%। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2015 में कॉलेज ए में प्रवेश लेने वाले, 2016 में कॉलेज बी में प्रवेश लेने वाले और 2019 में कॉलेज सी में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का औसत कितना है? दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट। रीजनिंग 2, 6, 30, 60, 130 एंड 210, इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? आंसर सेकेंड, 350। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से एक वर्ष का ब्याज 993 रुपये है, उसी धनराशि के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? आंसर थर्ड, 960 रुपये। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी के पिता मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? आंसर फोर्थ, सास। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि टीचर शब्द को में से कोडिंग दे रखा है, टीचर को इससे कूटबद्ध किया जाता है, सर्जन को इससे कूटबद्ध किया जाता है, तो कौन से भाषा को कॉनकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा? दोस्तों इसका आंसर थर्ड है। तो एक ठोस पदार्थ अर्धगोलीय छोर वाले बेलन के आकार में है। बेलन का व्यास अपनी ऊंचाई को 1/3 है। अर्धगोलीय छोरों सहित ठोस की कुल लंबाई 56 सेंटीमीटर है। ठोस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों इसका आंसर सेकेंड है। आगे चलते हैं। इनमें से उस संवाद की पहचान कीजिए जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैध हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, लिखित संवाद। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिकों के किस समूह को सही कालक्रम में रखा गया है? तो आंसर फोर्थ है, लूमियर ब्रदर्स, जी मार्कोनी, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग और जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? आंसर फर्स्ट, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित शिक्षा आयोग के समूहों में कौन सा समूह इनके गठन के कालक्रम के अनुसार है? आंसर सेकेंड दोस्तों है, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। निम्नलिखित में से क्या भारतीय तर्कशास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार अनुमान की प्रक्रिया में हेतु पद को व्यक्त करता है? कारण का
कथन दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से असंगत दो प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के समायोजन हेतु अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में क्या संज्ञा दी जाती है? दोस्तों आंसर थर्ड इसका अर्थापत्ति। विरोध चतुरत्न की शास्त्रीय चिंतन में निम्नलिखित में से किन प्रस्थापनाओं के संयोजन को विरोधाभासी माना जाता है? दोस्तों आंसर इसका फर्स्ट है सार्वभौमिक अस्तित्ववाचक और सार्वभौमिक निषेधक। निम्नलिखित में से क्या निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है? न्याय वाक्य। दोस्तों गणितीय अवधारणाओं के अधिगम में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं होता है? दोस्तों इसका आंसर है गणित और इतिहास एक साथ पढ़ाना। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? तो दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा? निर्णयात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? व्याख्यात्मकता। ठीक है दोस्तों, आधारिक सिद्धांत में शोधकर्ता सैद्धांतिक संतृप्ति होने तक सैद्धांतिक प्रतिचयन के प्रयोग द्वारा डाटा संग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रम में दर्शाया जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर फोर्थ है सामान्य शोध प्रश्न, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण, सैद्धांतिक संतृप्ति। ओजोन हाउस के आयोजन के माध्यम से जनता से संवाद के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस प्रचार का, जनसंपर्क और छवि निर्माण का। ऐसे संस्थान का चयन कीजिए जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया। तो दोस्तों भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान, संगठन कॉलेज, संबंध कॉलेज। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों दोनों ही कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों WW नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था। नहीं दोस्तों ये गलत है। WW इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। सही है दोस्तों। विद्यार्थी का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है? दोस्तों तो प्रज्ञा और अभिप्रेरण पे। जंगलों की आग किससे प्रभावित होती है? तो ढलान, भूमि की नमी और वायु तीनों से प्रभावित होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद 3 कथन दिए गए हैं। उन कथन ABC की पहचान करें जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? फोर्थ। निरुपाधिक प्रतिज्ञाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? डी। कुछ पक्षी स्तनपायी हैं एक विशिष्ट अस्तित्ववाचक प्रस्थापना है और यह न तो उद्देश्य है और न ही विधेय दोनों पद को वितरित करता है। दोस्तों किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी और ए। शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 2 तत्व कौन से हैं? दोस्तों ए और बी। नृजातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ, बी और सी। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर क्या है? सेकंड। वाच्य वैकल्प्य, पठन में कठिनाई, लेखन वैकल्प्य,
लेखन में कठिनाई, परिकलन वैकल्य, गणित के कार्य में कठिनाई, ADHD, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। निम्नलिखित संचार चैनलों को इनकी विशेषता के आधार पर सुलभित कीजिए। ब्लॉगिंग दोस्तों होती है सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया, कलेक्शन साइट, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 37 दोस्तों, रसायनों की निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्णन के अनुसार सुलभित कीजिए। इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड 2 से सुलभित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है थर्ड। स्तंभ सेकेंड में दिए गए योगदान संकल्पना को स्तंभ फर्स्ट में उल्लिखित चिंतकों के साथ सुलभित कीजिए। दोस्तों कार्ल पापर, मिथ्याकरण, TS कुन, विधि के प्रविरुद्ध पाल फेरावेंड, विधि के परिरुद्ध फ्रांसिस बेकन, आगमनात्मक प्रविधि। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रकार के संचार को उनके विशेष उदाहरण के अनुसार सुलभित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया शामिल है। DVD, CDR, ब्लूरे डिस्क, CD, RW। क्वेश्चन नंबर 42 का देख लीजिए आप लोग, फोर्थ आंसर है। 43, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन अभिकथन A और दूसरा तर्क R है, जो कि A गलत है किंतु R सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 45, नीचे दिए गए कथन है। पहला कथन A और अभिप्राय तर्क R है, सेम क्वेश्चन है। तो इसका आप देख लीजिए, आंसर थर्ड है। A सही है किंतु R गलत है। मीन्स राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सूचना मांगने की शक्ति है। बिल्कुल, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ये पैसेज है क्योंकि आप पढ़ के इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। परिच्छेद के अनुसार लोगों को संसार की संभावनाओं के बारे में सिर्फ किसके माध्यम से जानकारी मिल सकती है? तो कल्पना शक्ति। परिच्छेद के अनुसार कल्पना शक्ति के अभाव में प्रगति क्या होगी? यांत्रिक। परिच्छेद के अनुसार बहुत हाल के वर्षों तक मनोविज्ञान का ही बहुत ही कम व्यवहारिक उपयोगिता थी। परिच्छेद में लेखक किस बात को लेकर आश्वानित है? संस्थानों के मनोविज्ञान के प्रभाव से अभिवृद्धि। परिच्छेद के अनुसार यदि कल्पना शक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो निम्नलिखित में से किसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए? फोर्थ, A, B और C, साहित्य, विश्व इतिहास और संगीत। ठीक है दोस्तों, चैनल को पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं पिछले 10 वर्षों का आपको UGC नेट का पेपर करा दूँ, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।